हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी का जो है वो सेकंड डे है और जो लोग चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा डे 1 का जो वीडियो है वो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक सीरीज़ रहेगी 1 से 90 दिन तक की। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अगर सीखनी है ना तो सबसे पहले हमें प्लानिंग चाहिए। अगर हम प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो कभी एक वीडियो हम वो देखते हैं, कभी कोई भी वीडियो हम ऐसे देखने लग जाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं पता होता, फिर हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये 90 डेज़ की जो सीरीज़ रहेगी उसमें मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचाऊंगी। ट्रस्ट मी, ये मेरा वादा है। आप पहले दिन से मेरा वीडियो देखिए, 90 दिन के बाद आप खुद मुझे बोलेंगे, खुद मुझे इंग्लिश में आप जो है वो कमेंट करेंगे, इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इंग्लिश मैंने सीखी है ना, सेम उसी तरह से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ेंगे। ये मत आप बोलिएगा कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ये क्या सिखा रहे हो आप। हाँ, अगर आपको पता है कोई बात नहीं, आप फिर से देख लीजिए, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको भी तो सिखाना है ना। तो इसीलिए आपको एक सीरीज़ पूरी कंप्लीट करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आप आज इंग्लिश सीख रहे हैं ना तो इस तरह से सीखो कि किसी और को भी सिखा पाओ, खुद आप किसी को भी पढ़ा पाओ। आप खुद का कोई कोर्स स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल बेसिक भी पता होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ मिस ना हो। इसीलिए बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना है हमें, बिल्कुल ज़ीरो से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एक बार थोड़ा डे 1 का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज हमारा डे 2 है। डे 1 में हमने क्या सीखा था कि इंग्लिश बनती कैसे है, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई है। इंग्लिश की जो शुरुआत हुई है ना वो 26 अल्फ़ाबेट्स से हुई है। अल्फ़ाबेट्स मतलब A to Z, सिर्फ उन्हीं अल्फ़ाबेट से पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। कैसे बनी है? पहले तो हमारे गले से साउंड निकलती है, आवाज़ निकलती है, ठीक है। साउंड से लेटर्स बनाए गए, 26 लेटर्स बनाए गए। हमारे गले से जो साउंड निकली उनसे लेटर बने। लेटर को जोड़ जोड़ के वर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। और वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनाए गए हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिनका कोई मतलब हो। सेंटेंस बनाने के बाद हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है, स्पीच निकलती है। बट हम जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं ना वो सेंटेंसेस में बोलते हैं। हम तो सेंटेंसेस में बोलते हैं ना। तो इसलिए हमें पहले क्या सीखना है? हमें साउंड तो सबको निकालने आती है ऑब्वियसली, लेटर्स भी सबको पता है A to Z। और वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स वोकेबलरी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें वोकेबलरी बिल्ड करनी है, अपने दिमाग में भरनी है हमें वोकेबलरी। हर एक चीज़ का मतलब हमें सीखना है। सामने कुछ भी दिखे आपको, रूम में सारी चीज़ें दिख रही हैं, सबको इंग्लिश में बोलना शुरू करो वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए। उसके बाद वर्ड्स को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। सेंटेंस से हमारी स्पीच निकलती है। तो ये था डे 1 का, एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। डे 1 का बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हुई है। तो चलिए डे 2 का आज का कोर्स का क्लासेस शुरू करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये जो चार्ट है बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपके माइंड में फिट रहे। अब आई है, आई के कितने रूप होते हैं, ठीक है। आई मतलब मैं, ठीक है। आई मतलब मैं, मुझे, मुझे भी तो मैं ही है ना, मतलब मेरे ही बारे में बात हो रही है बट बोला तो जा रहा है मुझे। मेरा, ये भी एक आई का रूप है मेरा। माइन, केवल मेरा, ये भी आई का रूप है। देखिए, जब भी इंग्लिश में आप सेंटेंस बनाओगे, मैं को हमेशा आई यूज़ करना है। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। मी का मतलब होता है मुझे। जैसे हम बोलेंगे मुझे दे दो, गिव मी, तो वहाँ पे तो हम आई यूज़ नहीं करेंगे ना, कि गिव आई नहीं लग रहा ना, ठीक। गिव आई, तो यहाँ पे गिव मी, मुझे यानी मी। मेरा, माई मतलब मेरा, ठीक है। बात तो मेरी ही हो रही है, आई की बात हो रही है मतलब मेरी ही हो रही है। बट आई की जगह पे यहाँ पे माई यूज़ करना होगा। जैसे आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ दिस। अब यहाँ पे तो हम आई यूज़ नहीं कर सकते ना, तो ये आई के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है।
ऐसे तो नहीं बोल सकते हम कि आई नेम इज़ दिस, माई ही आएगा ना यहाँ पे, इसीलिए ये आई के प्रोनाउन है। माइन कहाँ आएगा? जब हमें बोलना हो कि ये सिर्फ मेरा है, दिस इज़ माइन, ये केवल मेरा है, केवल मेरा, माइन। अब ये वी के भी ये रूप हैं, ठीक है, टाइप्स हैं। वी मतलब हम, अस मतलब हमें, आवर मतलब हमारा, आवर्स मतलब केवल हमारा, दे मतलब वे, दैम मतलब उन्हें, दियर, दियर मतलब उनका, दियर्स मतलब केवल उनका, यू मतलब तुम, इसमें भी यू का मतलब तुम ही रहेगा, योर मतलब तुम्हारा, योर्स मतलब केवल तुम्हारा, ही मतलब वह, ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाते हैं प्रोनाउन, ठीक है, लड़कों के लिए ही वह, हिम उसे, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कभी यूज़ नहीं करना है हिम, हिम उसे, हिज उसका, और हिज केवल उसका के लिए भी हिज का यूज़ करना है। शी लड़कियों के लिए यूज़ किया जाएगा, शी मतलब वह, हर मतलब उसे, हर इसका मतलब भी, उसका मतलब भी हर ही रहेगा, और केवल उसका के लिए लगाना है हर्स, और इट का तो सेम ही रहता है। अब ये चार्ट मैंने आपको क्यों बताया है बेसिक में, देखिए ये हमें कब यूज़ करने होते हैं। लेट्स सपोज़ आपके सामने कोई खड़ा है, कोई ग्रुप खड़ा है, ठीक है, काफ़ी सारे लड़के खड़े हैं, तो हमें तो उनका नाम नहीं पता है ना कि उनका नाम क्या है, तो ये प्रोनाउन होते हैं, मतलब वो नाम की जगह पे यूज़ किए जाते हैं जिनका हमें नहीं पता होता है नाम। तो हम बोलेंगे देखो उनका ग्रुप खड़ा है, हम नाम से तो नहीं बोलेंगे ना, तो उनकी जगह पे ये यूज़ करना है। जैसे कोई लड़की खड़ी है तो उसका नाम नहीं पता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना, शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट। लड़का खड़ा है तो बोलेंगे ही इज़ हैंडसम। तो ये प्रोनाउन होते हैं, नाम की जगह यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपको याद करने हैं, क्योंकि आगे हमारी जो सीरीज है, जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। जब हम कोई सेंटेंस बना रहे होंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा की इंग्लिश तो आपको पता होनी चाहिए कि योर नेम, ठीक है, योर होता है तुम्हारा। ये सब आपको खुद सीखने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और अभी हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, और मैं भी बोलूँगी, साथ साथ में आपको भी रीड करना है सेंटेंसेस। साथ साथ में आपको भी ये सेंटेंसेस बोलने हैं, और सिर्फ बोलने ही नहीं है, आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं, ये शुरू करने हैं, आपने आज से ही बोलना शुरू करने हैं अपने ये सेंटेंसेस। अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना, तो इसीलिए आपको ये अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। अगर आप किसी को बोलोगे ध्यान से चलो, तो ये आपको बंद करना है बोलना, ध्यान से चलो नहीं बोलना है आपने बोलना है वॉक केयरफुली। मेरे साथ साथ रिपीट करिए, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। स्टॉप हेयर, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, यहाँ रुको। स्टे हेयर, ठहर जाओ, स्टे हेयर, ठहर जाओ। रुकना होता है स्टॉप, बट हम किसी को ठहरने के लिए बोलते हैं तो स्टे होता है उसका मतलब, स्टे हेयर मतलब ठहर जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। स्पीक समथिंग, कुछ तो बोलो, स्पीक समथिंग, कुछ तो बोलो। जस्ट लिसन, ज़रा सुनो, जस्ट लिसन, ज़रा सुनो। रन फास्ट, तेज़ भागो, रन फास्ट, तेज़ भागो। राइट अ लेटर, पत्र लिखो, राइट अ लेटर, पत्र लिखो। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलो। कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर आओ। प्लीज़, कृपया, प्लीज़, कृपया। वेलकम, स्वागत है, वेलकम, स्वागत है। अलो मी, मुझे अनुमति दें, अलो मी, मुझे अनुमति दें। एक्सक्यूज़ मी, क्षमा करें या माफ़ करें। सॉरी से मतलब होगा माफ़ करना, सॉरी, माफ़ करना। दैट इज़ ऑल राइट, यह बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट, यह बिल्कुल ठीक है। काइंडली, कृपया।
आफ्टर यू आपके बाद, आफ्टर यू आपके बाद। पार्डन, पार्डन होता है माफ़ करना या क्षमा करना। प्लीज़ हेल्प कृपया मदद करें, प्लीज़ हेल्प कृपया मदद करें। जस्ट लिसन ज़रा सुनो, जस्ट लिसन ज़रा सुनो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली इस तरह का वीडियो मिलता रहे। 90 डेज़ तक आप रेगुलर मेरा वीडियो देखो और ट्रस्ट मी आप 90 दिन के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।